हाय एवरीवन। सो ट्रू इंजीनियरिंग की इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर वो है भैया BCNF। ठीक है। सो BCNF क्या चीज़ है ये आपको पढ़ने से पहले स्टार्टिंग के 1NF 2NF एंड 3NF पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। सेकेंड NF से 1NF तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड NF में यार फर्स्ट NF तो होना चाहिए एंड कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। पार्शियल डिपेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड थी? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है। थर्ड NF में क्या था? फर्स्ट और सेकंड NF होना चाहिए, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया जिसको मैं यार ये दिखा रहा हूँ, है ना, कि ये वाला पार्ट अभी मैं समझाऊंगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती थी वो समझते पहले कि दोनों क्या होने चाहिए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x एंड y के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो x भी क्या होना चाहिए? नॉन प्राइम, और y भी क्या होना चाहिए? नॉन प्राइम। ठीक, सो अगर ऐसा कुछ है तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ती थी। ठीक, अब BCNF में क्या है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो होना ही चाहिए था, स्टार्टिंग के तीनों है। साथ में क्या है कि यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट के बीच का रिलेशन है। इससे पहले अपन ने जब 3NF पर देखा था उसमें नॉन प्राइम के बीच का रिलेशन था। यहाँ पे क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइम पे डिपेंडेंसी है उसकी। ठीक है, प्राइम की डिपेंडेंसी किस पे? नॉन प्राइम पे। क्लियर है। नॉन प्राइम ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्राइमरी की पे। ऐसा क्या नहीं करते हैं जो, है ना, अभी मैंने समझाया था ना आपको। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की में कोई रोल नहीं प्ले करते। जैसे कि यार यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एन एट्रीब्यूट नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। ठीक है, उसको कहेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट समझ गए, जो कि प्राइमरी की में कोई भी पार्ट नहीं ले रहे। दूसरा प्राइम एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच का रिलेशन है ये। ओके, सो ये क्या लगा? BCNF बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार। BCNF बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट यकीन करो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ही सिंपल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ट्रू इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग की तीनों वीडियो देख लेना यार, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, काम आसान हो जाएगा। एंड विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं टेबल को देखना। सो यहाँ पे अपने पास एक टेबल है जिसके अंदर ID है स्टूडेंट की, स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट है वो है, उसके बाद है प्रोफेसर। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये है कि यार देखो ध्यान से देखो, अगर ID देखोगे तो क्या यूनिक है? नहीं है। 101 पे जावा है, 101 पे C++ है, तो इसका मतलब ये है कि यार सिर्फ ID अब प्राइमरी की हो ही नहीं सकती। ठीक है, इस केस में तो इस केस में आपको ID और सब्जेक्ट को देखना है। 101 और जावा एक अलग सब्जेक्ट है, 101 एंड C++ दूसरा अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। 102 जावा ठीक है, 103 C# ठीक है, 104 जावा ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि यार अब इन दोनों को मिला के बनेगी आपकी प्राइमरी की। किन किन को? एक तो ये वाला जो पार्ट है एंड साथ में आपका दूसरा जो पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो इसको ऐसा उल्टा करके बता देते हैं। तो इन दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा? प्राइमरी की। सो प्राइमरी की अगर आप अब हम बताएंगे इसमें, तो इसमें जो प्राइमरी की होने वाली है वो दोनों होने वाली है, विच इज़ कॉल्ड योर ID एंड द सब्जेक्ट। ठीक है, सो जो प्राइमरी की में काम आती हैं उनको कहेंगे प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की में काम आते हैं? सो ID एंड योर सब्जेक्ट इज़ योर प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर कोई आपसे प्राइम एट्रीब्यूट्स पूछता है सो आप यहाँ पे जाके लिख देंगे कि ID और यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कि अपना प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो गए जो कि प्राइमरी की में काम आ रहे हैं। कौन कौन से? ID हो गया एंड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट है जो कि काम ही नहीं करते ID के अंदर। तो कौन से काम ही नहीं करते प्राइमरी के अंदर? तो ID और सब्जेक्ट के अलावा कौन सा बच रहा है? प्रोफेसर बच रहा है। तो प्रोफेसर इज़ योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो प्रोफेसर साहब जो है वो इधर सिंगल एफ है, प्रोफेसर साहब जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इनको कर देते हैं ये दोनों को अलग कलर से। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है, प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है। अभी तक हम यही समझ रहे थे कि नॉन प्राइम क्या होते हैं जो कि काम ही नहीं आते प्राइमरी की के अंदर। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है? एन एट्रीब्यूट, ये लिखा है जो चीज़, एन एट्रीब्यूट नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की इज कॉल्ड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, वही तो देखा यार, कुछ नया चीज़ देखा क्या? अभी तक नहीं देखा ना। ऐसे एट्रीब्यूट जो कि काम ही नहीं आ रहे प्राइमरी की के अंदर। प्राइमरी की के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, बच क्या रहा है? प्रोफेसर। तो प्रोफेसर क्या है? नॉन प्राइम है। बाकी दोनों जो काम आ रहे हैं वो दोनों क्या है भैया? प्राइमरी कीज़ है। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट्स के अंदर आ रही है प्राइमरी कीज़ की, वही प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इससे अपन ने ये कंक्लूजन निकाल लिया, ये वाला पार्ट। इसका मतलब क्या है? BCNF को कैसे चेक करेंगे? अब ये फंडा बनता है अपना। तो BCNF चेक करने के लिए क्या लिखा है कि x और y के बीच में रिलेशन तब है जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड प्रोफेसर डिपेंड है प्राइम एट्रीब्यूट पे। अब आप इस टेबल पे देखो, प्रोफेसर क्या डिपेंड है ID पे? नहीं है भैया, प्रोफेसर को ID से लेना देना नहीं है, ID और स्टूडेंट को लेना देना है। ठीक है,
क्लियर है बात। प्रोफेसर को आईडी से कोई लेना देना नहीं है, बट प्रोफेसर को सब्जेक्ट से लेना देना है। सो इससे ये पता चलेगा कि यार प्रोफेसर को सब्जेक्ट से लेना देना है, तो इससे ये कहेंगे कि भैया जो प्रोफेसर है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि प्रोफेसर क्या पढ़ाएगा, मयंक जो है वो क्या पढ़ा रहा है, जावा। ध्यान से देखो, मयंक इधर भी जावा पढ़ा रहा है और इधर भी जावा पढ़ा रहा है, ठीक है, इधर, और सेम मयंक का नाम है, तो यहाँ पे भी जावा ही पढ़ा रहा है। तो मतलब ये डिपेंड हुआ, क्या डिपेंड हुआ, प्रोफेसर विच इज़ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड हो गया प्राइमरी एट्रीब्यूट पे या प्राइम एट्रीब्यूट पे विच इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो प्रोफेसर डिपेंड हो गया सब्जेक्ट पे, तो इसका मतलब है BCNF को फॉलो कर रहा है। सो अब इन दोनों का सेपरेट टेबल बन जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर और सब्जेक्ट का। तो अब देखोगे तो प्रोफेसर और सब्जेक्ट का बना दिया सेपरेट टेबल, क्योंकि BCNF को अब फॉलो करना चाहिए, है ना। क्लियर है, क्योंकि ये क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया कि नॉन प्राइम और प्राइम दोनों क्या हो गए, रिलेशन फॉलो हो गए। तो ये इसको हमें हटाना है, नॉट वाला केस करना है। जैसे ट्रांजिटिव को नोट करना था, पार्शियली फंक्शन को नोट करना था 2NF में, तो वही चीज़ है BCNF में, इनको भी नोट करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात, अब तो क्लियर है भाई। अब अपन ने 1NF 2NF 3NF पढ़ लिया, BCNF पढ़ लिया, BCNF में भी ये समझ लिया कि नोट तो करना ही है। किसके बीच का, नॉन प्राइम और प्राइम के बीच में अगर रिलेशन आ रहा है तो उनको हटाना है। तो अब अपन को ये टेबल हटानी है। कैसे पहचाना भैया, टेबल से देखो ना यार, मयंक जावा पढ़ा रहा है तो मयंक यहाँ पे भी जावा ही पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है दोनों आपस में डिपेंडेंट है। क्लियर है। सो अब इनका अलग टेबल बन जाएगा। इतना पार्ट क्लियर है, ठीक। और ये जो पार्ट है, आईडी और सब्जेक्ट दोनों प्राइमरी की है, तो इनको एक साथ रख लो भाई, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो मैं यही ले लेता हूँ, चलो अंडरलाइन ले लेते हैं। जो आपका स्टूडेंट आईडी है और ये भैया आपका प्रोफेसर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्रोफेसर और सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन ने प्रोफेसर और सब्जेक्ट को अलग ले लिया। अब बच क्या क्या रहा है, स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर बच रहा है, तो स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर को एक साथ रख लिया, और जो बच रहा है ये 1 2 3 4 ये आपकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो, बहुत ही क्लियर सटीक तरीके से मैंने आपको बता दिया। डिपेंड क्या है इन दोनों पे, तो इन दोनों का अलग से टेबल बन गया, बाकी इसको इसके साथ मर्ज कर दो, ख़त्म। बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से पहचानेंगे कि BCNF है कि नहीं। BCNF पहचानने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट पे, तो इसका मतलब है कि यार BCNF को आपको ये वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा, ये टेबल को अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि नॉट लिखा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसका नोट करना है अपने को, समझ रहे हो। सिचुएशन ऐसी आ रही है कि प्रोफेसर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो डिपेंड कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट पे, तो इस टेबल को हटानी पड़ेगी, और जो बच गई आईडी और प्रोफेसर की विद नई प्राइमरी की, आप कह सकते हो 1 2 3 4 या सीक्वेंस नंबर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर को एक साथ लिख लिया, और जो आपका प्रोफेसर था सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा था, तो उनको अलग से बना लिया प्रोफेसर टेबल नाम देके। सो मेरे ख्याल से अब आपको BCNF क्लियर हो गया है मेरे भाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं पूछने वाली ना, वो यही चीज़ है। सबसे ज़्यादा आपको पूछेगा भाई 2NF क्या होता है बता दे, फिर पूछेगा भाई 3NF क्या होता है वो भी बता दे, देन पूछेगा आपसे BCNF क्या होता है वो बता दे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप सबसे ज़्यादा करें, प्रैक्टिस मैं कहूँगा इनकी सबसे ज़्यादा करें। एंड ये अपने अभी तक कंप्लीट टूर्नामेंट के अंदर देख लिया है, बट जो बाकी रिमेनिंग NF है, बाकी नॉर्मल फॉर्म्स और जो है, उनको भी एक बार अपन अपकमिंग वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। सो आज के लिए इतने रखते हैं, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि BCNF 100% समझ में आ गया है, क्योंकि BCNF सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी 2NF 3NF भी पूछा जाएगा, बट BCNF सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर है। 1NF बहुत कम लोग पूछेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि, है ना, बट BCNF सबसे ज़्यादा क्रीमी क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के अंदर। सो मैं होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गई है। आगे यार बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।